बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये उभार माउट ऑफ वीनस कहलाता है। ये उभार माउट ऑफ मून कहलाता है। ये माउट ऑफ मरकरी, इसको माउट ऑफ अपोलो कहते हैं, इसको माउट ऑफ सैटर्न कहते हैं और इसको माउट ऑफ जुपिटर कहते हैं। माउट ऑफ वीनस का जो ताल्लुक़ होता है ये हमारी जिनसी सलाहियत के साथ होता है, हमारी गर्म जोशी के साथ होता है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ होता है। अगर ये माउट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा, हमारी ज़िंदगी उतनी खुशहाल होगी, उतनी सेहत वाली होगी और उतनी ही लग्जरियस होगी। ये माउट थोड़ा सा फ्लैट है। ये माउट ऑफ मून है तो ये समझ बूझ और विजदान को ज़ाहिर करता है। ये माउट ऑफ मरकरी है तो ये बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है। इसके साथ अगर हम इस माउट को गौर से देखें तो इसके ऊपर अमूदी ख़त पाए जाते हैं, इसको मेडिकल स्टिग्मा कहते हैं। अमूमन ऐसे लोग मेडिकल फील्ड से वाबस्ता होते हैं और इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बड़ी शानदार होती हैं। ये माउट ऑफ अपोलो है, ये शोहरत को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर दोहरी शोहरत की लकीर है जो कि फेम को ज़ाहिर करती हैं और इसके ऊपर अगर हम देखें तो एक क्रॉस बनता है तो ऐसे लोगों को शोहरत मिलती है अपनी स्किल्स की बदौलत। उनके पास जिस किस्म के स्किल्स होते हैं, चाहे वो शायर हों, अदीब हों, मुसव्विर हों, जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ अल्लाह पाक ने दी है उसके मुताबिक उनको शोहरत मिलती है। इसके साथ ये माउट ऑफ सैटर्न है, ये फ़लसफ़े को ज़ाहिर करता है, इल्म और अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है, मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग को ज़ाहिर करता है। ये माउट ऑफ जुपिटर है, ये अच्छे तरीके से डेवलप है तो ऐसे लोग अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ये एम्बिशन लाइन है, फैमिली के साथ ऐसे लोगों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये रिंग ऑफ सुलेमान है, ये पुरकशिश शख्सियत को ज़ाहिर करती है और ये सिंपथी लाइन है, ये हमदर्द तबीयत को ज़ाहिर करती है। इसके बाद अगर हम बात करें लाइंस की, ये लकीर ज़िंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है, ये किस्मत की लकीर है और ये दिल की लकीर है। अगर हम ज़िंदगी की लकीर की बात करें तो ज़िंदगी की लकीर कदरे बेहतर है। 34-35 साल की उम्र में इसके ऊपर एक जज़ीरा पाया जाता है जो कि सेहत की ख़राबी को ज़ाहिर करती है और आगे जाकर इसके ऊपर थोड़ी सी छोटी छोटी लकीरें ऊपर की तरफ जाती हैं तो यहाँ पर मेहनत के बाद कामयाबी को ज़ाहिर करते हैं। अगर हम किस्मत की लकीर को पढ़ें तो किस्मत की लकीर कलाई से आगाज़ करती है, ये 35 साल उम्र बनती है, ये 50 साल उम्र बनती है। किस्मत की लकीर यहाँ पर थोड़ी सी बिखरी हुई है, एक मकाम पर आकर डबल भी हो जाती है और यहाँ पर थोड़ा सा जज़ीरा भी है। तो तकरीबन 22 साल की उम्र के लगभग या 23 साल की उम्र के लगभग कोई दिली सदमा पहुँचेगा क्योंकि यहाँ पर जज़ीरा भी पाया जाता है। आगे किस्मत की लकीर बेहतर है 35 साल की उम्र के बाद और आगे मज़ीद बेहतर हो रही है और बुढ़ापा भी शानदार है 50 साल की उम्र के बाद। इसके साथ ही किस्मत की लकीर गवर्नमेंट जॉब को भी ज़ाहिर करती है, दिमाग की सलाहियतें बड़ी शानदार हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी एकदम से तब्दील होगी। यानी कि माजी उनका अगर गुमनामी में है तो आने वाला वक्त उनका शोहरत में होगा। ओवरऑल मेरे एतबार से एक शानदार हाथ है, इस हाथ के ऊपर राजा योग की अलामत पाई जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जिस फील्ड में भी हों तो वो उस फील्ड के राजा महाराजा बनते हैं। यकीनी तौर पर ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी हो जाती है। तो एक शानदार ज़िंदगी की तरफ ये हाथ बताता है, मगर थोड़ा सा पीरियड जो 28 साल का होगा वो मुश्किलात से घिरा होगा। 35 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी खुशहाल और शानदार रहेगी। ये रिलेशनशिप की लाइन है जो कि ब्रेकअप को ज़ाहिर करती है। उसके बाद एक और रिलेशनशिप की लाइन है जो कि कुछ ही वक्त में एक नया रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक शादी की लकीर है जो कि बेहतरीन शादी की लाइन नज़र आ रही है और खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी होगी। साहिब औलाद भी आप जल्दी हो जाएंगे क्योंकि दिल की लकीर आपकी शाखदार है। यहाँ पर शादी के बाद भी एक दो मोहब्बत के मामलात रहेंगे।